हाँ भाई, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज वीकली एनालिसिस थोड़ा करते हैं क्योंकि मार्केट का नया वीक स्टार्ट होने वाला है मंडे को। तो आज संडे है तो आज देख लेते हैं वीकली में क्या होने वाला है। तो वीकली में देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक हम लोग शूटिंग स्टार बनाए थे पिछला वीक में, लेकिन इस वीक में हम लोग उसके नीचे नहीं जा पाए और उसके नीचे नहीं जा पाए और उसके ऊपर ही हमने क्लोजिंग भी दिया है। तो एक पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए, ठीक है। और हम ऑल टाइम हाई पे हैं और यहाँ पे वीकली कैंडल ना काफ़ी स्ट्रेंथ की कैंडल बनाई है, काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग मिली है हमको, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लें तो यहाँ पे क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो जो ये जोन हमारा सपोर्ट एरिया था, काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट एरिया था 18,200 से लेके 18,089, ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट एरिया था। अब हमको ये लग रहा है कि ये एरिया हम लोगों का शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, जो कि 18,640 से लेकर के 18,776 ये डेली बेसिक पे एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर भी अगर देखेंगे तो हम लोग ब्रेकआउट दे चुके हैं। ब्रेकआउट देने के बाद अब ऊपर देखना होगा कि मंडे को सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपसे मैंने एक क्लियर कट बात बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना बॉस, ये काफ़ी क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। आप देख पा रहे होंगे कि इसी ट्रेंड लाइन पे हमने ये सपोर्ट लिया था और ये लेने के बाद हम लोग एक काफ़ी ऊंचाई पे गए थे, फिर नीचे आए, फिर हम लोग एक डब्लू की तरह पैटर्न बना करके एक हम लोग ऊपर जाने की कोशिश किए। फिर उसका जब 2 बार ये आया तो हमको तब जा करके हमारा ये ट्रेंड लाइन बना। तो जब तीसरी बार प्राइस आया तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये जो है फर्स्ट टाइम जब ये मतलब तीसरी बार जब ये अटैम्प्ट करा तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि ये जब हमको 2 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला तभी हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट बार जब सब आएगा ट्रेंड लाइन के पास तो ज़रूर उसको सपोर्ट लेना चाहिए ही चाहिए, लेना चाहिए। और मतलब 100 में आप देखेंगे तो लगभग 70-80 बार ये सपोर्ट लेता ही लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक हमको नया हाई बनाता हुआ ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर हम लोग गए, ठीक है ना। और दोबारा भी आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया, तो यानी कुल मिला करके इसका 1 2 3 4 बार हमारा ये सपोर्ट ले चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब इस बार जब ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो एक बार और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की, इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और सपोर्ट लेने के बाद एक नया हम लोगों को हाई देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आएगा तब हमको थोड़ा डाउट हो सकता है कि सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन ये देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पिछला सेशन में यहाँ पे एक बार हमने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली क्लोजिंग नहीं दे पाए थे हम। तो यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ से ला करके इसको इस पिन पॉइंट पे हम अटैच करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे देख पाएंगे कि हम लोग ऑल टाइम हाई के पास में हैं। तो ऑल टाइम हाई के पास जब भी प्राइस जाएगी तो वहाँ पे अचानक से तुरंत वहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि वही हम लोग देखेंगे तो पिछला सेशन में फ्राइडे को हम लोग ऊपर गए, लेकिन ऊपरी स्तर से करीब 18,664 पे हम लोगों को एक नया हाई बनाए और वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली, लेकिन नीचे फिर बायर आकर के प्राइस को कंट्रोल किए। ये बड़ी बात है कि नीचे से फिर बायर आके कंट्रोल किए। अब हमको जहाँ तक देखने को मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर 18,600 मतलब 18,850 से ऊपर और 18,864 870 75 इस लेवल के आसपास अगर हम लोग ये प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगी ना, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलेगी तो हम लोगों को ये ह्यूज मूव मिलेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई हम लोग ब्रेक करेंगे तो काफ़ी ह्यूज मूव मिलने की संभावना है। और हमको जहाँ तक लगता है इसी आसपास प्राइस हमारी बनी रहेगी। अब यहाँ पे हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, तो इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि ये हम लोगों का सपोर्ट जोन है, ये यहाँ से लेकर के ये सपोर्ट जोन है, इसके आसपास जब भी प्राइस आएगी तो हम लोग एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे। इस पे आसपास जब भी प्राइस आएगी बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बायर्स आएंगे तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ढूंढनी। हाँ, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं कि हाँ भाई 18,664 670 75 के आसपास गए तो वहाँ पे थोड़ी सेलिंग करें, थोड़ा सा मतलब इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ कहीं के आसपास अभी सेलिंग के लिए नहीं देंगे हम लोग, यहाँ कहीं के आसपास हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यहाँ से एक हम लोगों को अप मूव देखने को बार बार मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे होंगे
कि ये जहाँ से हम लोग ट्रेंड, ये स्ट्रांग जो ट्रेंड हमने शुरू किया था उसका करीब करीब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा बैंक निफ्टी। और यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया था और ब्रेक करने के बाद जो है क्लोजिंग भी डेली में दे दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ और इसके लो के नीचे ट्रेड करना हम लोग नहीं शुरू किए। अगर इसके लो के नीचे ये ट्रेड करना शुरू किया होता फिर हम लोगों को डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता, जो कि 41,985 का लेवल ये दिखा सकता था। वो मैं इंट्राडे की बात नहीं करूँ कि एक ही दिन के अंदर ये लेवल आपको, ये मतलब वीक के अंतर्गत ये लेवल हमको दिखा सकता था, 1 वीक में 2 वीक में हमको ये लेवल ये दिखा सकता था। लेकिन खैर हम लोग उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अब आगे क्या हो सकता है, आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया जो था ना, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2 काम पॉसिबिलिटी हो सकती है और 2 पॉसिबिलिटी बता दूँ क्या हो सकता है। देखा ये एरिया हम लोग एक ट्रेंड स्टार्ट किए, अब इस ट्रेंड के बाद आप देखेंगे तो ये जोन जो है ना, ये हमने एक साइडवे जोन किया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की लेकिन नीचे हमारे बाहर से आगे कंट्रोल की, नीचे नहीं जा पाए। तो यहाँ पे वो क्या हो सकता था, देखिए ये हमने ट्रेंड किया, फिर हमने एक जो है रेंज बनाया, फिर अब हमने जो है एक अप ट्रेंड की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमको जहाँ तक लगता है एक अप ट्रेंड की, क्योंकि ये देखिए ये ट्रेंड वाइज हो गया, ये टाइम वाइज करेक्शन हो चुका, जो टाइम वाइज करेक्शन होनी चाहिए, ये टाइम वाइज करेक्शन हो चुका। अब यहाँ से एक बार हम लोग फिर अप ट्रेंड देखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर डाउन ट्रेंड इसको जाना होगा तो यहीं से एक हमको डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में ही फंसा हुआ है, जो कि इस ट्रायंगल कहीं ना कहीं हमको लगता है बना हुआ है, जो कि एक ऊपर 44,150 पे ट्रायंगल है और एक करीब 43,700 के बीच में ट्रायंगल है। और देखिए ये जो एरिया ना, ये काफ़ी एक सपोर्ट जोन एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। एक बार आया यहाँ से प्राइस ऊपर गया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार भी आया, एक बार हो सकता है और भी आए इस जोन में प्राइस ऊपर जाए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी 43,487 से लेकर के 43,705 ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट एरिया, और ये जो एरिया है 43,705 से लेकर के 44,155 ये एक रेंज एरिया है। तो इस रेंज की एरिया में केवल और केवल आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्रेंड नहीं फॉलो कर पाएंगे। ट्रेंड आपको फॉलो तभी मिलेगा जब ये इसी ट्रेंड लाइन के ही आसपास अगर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखे तो आपको एक ट्रेंड मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंतर्गत। तो ये लेवल मार्क कीजिए, नोट कीजिए और ट्रेड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।